गुड मॉर्निंग माइटी फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉर्निंग हो रही है सुबह 6 बजे और ये 100 के नोट के साथ चप्पल पहन ली है मैंने। अब गेट खोलते हैं और जाते हैं दूध का पैकेट लेने नीचे। भाई ये बिल्ली मौसी यहाँ बैठी थी, छोटू सा क्यूट सा बेबी, और इतनी ठंड में ये ठिठुर रहा था यहाँ पे। और सुबह सुबह यहाँ कोई नहीं उठता है तो जल्दी जल्दी भागते हैं दुकान पे। ये अच्छा है, मतलब दूध वाले अंकल ही आते हैं बस, और कोई नहीं। तो बस मस्त पार्क के नज़ारे लेते हुए घर वापस आते हैं। और ये कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना, उबलते हुए पानी में दूध डालना, ओए होए होए। तो चाय और चिप्स का आनंद लेते हैं। उसके बाद बैठते हैं फर्स्ट लॉट करने। तो ये फर्स्ट लॉट हो रहा है हमारे यहाँ लूसेंट का। मैं लूसेंट पढ़ रही थी, भूगोल पढ़ रही थी जिसमें मैं, तो अभी तो मैं इसकी रीडिंग कर रही थी। और फिर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले थे जो कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रही थी उन्हें, क्योंकि मैंने इसको रीड कर रखा था पहले, लेकिन बहुत टाइम बाद पढ़ रही थी ना दोबारा से। तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन नहीं करी थी पहले, तो मैं वो नोट डाउन कर रही हूँ अभी, जिससे कि मैं अगर दोबारा ये खोलती हूँ तो मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और मुझे दोबारा से सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो मैं मेरी लूसेंट पढ़ रही हूँ और उसके नोट्स बना रही हूँ, और मिलती हूँ आपको इससे कंप्लीट करने के बाद। कई सुबह का स्लॉट मेरा यहीं फिनिश होता है और बाहर से आवाज़ें आ रही थी सब्जियों की, तो अभी जल्दी से गेट खोलते हैं। धूप भी आ गई है, तो मुझे लेना है प्याज ख़त्म हो गया था। और साथ ही मैंने मेरा गीज़र भी ऑन कर दिया था, क्योंकि ना ठंड हो रही है और मुझे नहाना भी है। जब तक पानी गर्म हो रहा है प्याज पूछ लिया जाए। तो मैंने पूछा कैसे दे रहे, तो उन्होंने बोला 40 रुपये किलो। तो फिर मैंने प्याज लिया। पहले मैंने आधी किलो बोला, फिर मैंने बोला 1 किलो कौन कौन जाएगा, बार बार रोज कुछ ना कुछ ख़त्म ही होता रहता है मेरा। तो मैंने उठाया 50 का नोट और जल्दी से उसे बैग में डाला, और फिर मैंने नीचे डाल दिया बैग भैया के लिए। और ये बैग ना, ये रस्सी इतनी कमज़ोर है, ये 2 बार टूट चुकी है मेरे से, फिर भी मुझे शर्म नहीं आती, मैं फिर डाल देती हूँ, भले वो आधे रास्ते फिर गिर जाए। फाइनली मेरे हाथों में आ गया है मेरा प्याज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, हमारा पानी गर्म हो गया होगा, हम नहाएंगे अभी, और उसके बाद हम मिलेंगे हमारे सेकेंड स्टडी स्लॉट में। ओ गलम गलम पानी से नहाना चाहिए। तो गाइस बाथरूम में पानी रख दिया है, अभी चलो जल्दी से कपड़े ले लेते हैं, फिर नन्नू करते हैं। गाइस अभी मैं नहा के आ गई हूँ, देखते हैं गिली बिल्लू। तो अभी हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट स्लॉट, तो चलो करते हैं। तो नहा धो के मैं आ गई हूँ गाइस मेरा सेकंड स्लॉट करने, जो कि था मेरा करंट अफेयर्स का। और फिर मुझे नहाने के बाद थोड़ी ठंड भी लग रही थी, जिससे कि मैंने पहले तो धूप ली थोड़ी सी, बाल सुखाए अपने, और उसके बाद अनु ने चाय बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा था। तो फिर मैंने चाय के साथ मेरी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी थी, और जिसे मैं पढ़ती हूँ मेरे फेवरेट सर प्रशांत सर से। और साथ ही मेरी टूबी भी यहाँ पढ़ रही है, छोटुआ बड़ुआ। तो गाइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देखा मेरी छोटी से कुछ सीखो। गाइस मैं तो यहाँ मेरी पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग बताओ आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है, ठंड वगैरह और पढ़ाई कैसी चल रही है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड स्लॉट फिनिश हो गया है गाइस, और मेरी चाय भी फिनिश हो गई है। तो चलते हैं किचन में, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बनाएंगे यम्मी सा खाना, तो चलो। ये है मसालदानी, ये है टमाटर मिर्ची प्याज, इसे कहते हैं आटा, ये है सब्जी। तो गाइस आज हम सब्जी रोटी बना रहे हैं। मेरी ओवर एक्टिंग को साइड में रखते हुए गाइस मैं यहाँ बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, और आज मैं बना रही हूँ कुकर में। आज पता नहीं क्यों मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस, मन था मेरा। तो हाथों के साथ साथ मेरी किचन में ज़ुबान भी चलती है गाइस, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कुकर में से धुआं निकल रहा है। तो अभी तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में थोड़ी जल्दी बन जाती है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, पढ़ना भी था। अभी इसको हम गाइस 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे तेज आंच पे। उसके बाद हम डालेंगे लिटिल बिट पानी, और 2 सीटी के आने के बाद सब्जी है तैयार। इसमें हम ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे। इस कुकर में ना सबसे जल्दी बनती है गाइस, कोई सी भी हो, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है अभी। अच्छे से सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक, और 3-4 चम्मच पानी के, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं डालते हैं क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है। तो बस सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से इसका ढक्कन बंद कर देंगे हम। अब चलते हैं गाइस आटे का काम तमाम करने। बंद कर दिया है 2 सीटी आने तक, तब तक हम मार लेते हैं हमारा आटा, और जल्दी से हम अपना
खाना खा लेते हैं, उसके बाद बैठेंगे थर्ड स्लॉट करने। तो थर्ड स्लॉट मेरा हो रहा था हिंदी साहित्य का, जिसमें मैं पढ़ रही थी मेरे कवियों के बारे में। मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया था और मैं उसका शूट भी नहीं कर पाई थी, दिखा भी नहीं पाई थी आप लोगों को, बेसिकली खिला भी नहीं पाई थी। मैं खिलाने में ज़्यादा बिलीव करूँगा, इसमें दिखाने में नहीं करती। तो अभी तो मैं मेरी क्लास ले रही थी, जो कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप किन से लेते हो। तो मैं अभी मेरे कॉलेज जो प्रोफेसर हैं हिंदी पढ़ाते हैं, मैं उनसे ले रही थी, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और अभी मैंने ऐसी कोई स्पेशली क्लासेस नहीं ली है, जैसे ही लूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग परेशान मत हुआ करें। तो अभी तो मैं मेरी क्लास कंप्लीट कर रही हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी पूरी क्लास ख़त्म होने वाली थी, मेरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला था गाइज। और साथ ही मुझे कान भी होने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही थी। 2-2.5 घंटे का लेक्चर था मेरा ये टोटल। तो मेरी बुरी तरीके से बैंड बज चुकी थी, मेरी कमर में भी दर्द था। और इसी के साथ बाहर से आवाज़ आ रही थी नान खटाई ले लो। फिर मैं और अन्नू ने बैग में 20 रुपये डाले और फिर देखो ये हुआ, मेरी नान खटाई आ रही है। तो नान खटाई मिट्टी क्यों है? कोई पूछे गाइस, अगर मेरे झोले से कोई 20 रुपए निकाल लेगा तो मैं तो गरीब हो जाऊंगी। मेरे पास 20 ही है, ले दे। तू नहीं हो रही गरीब, तू तो चुरा लेगी फिर मेरे पैसे। हो अम्मानी 20 की भैया। गाइस देखो भैया आ रहे हैं और यहाँ पे नान खटाई डाल देंगे, तो हम तो ऐसी ले लेते हैं। नान खटाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बट थोड़ी सी हल्की मीठी होती है, मीठी मीठी सी। 20 रुपए की लेते हैं, क्योंकि ओ भाई आ गई ये आ गई दोस्तों हमारी। क्या हमारी मेरी ये है दोस्तों नान खटाई, 20 रुपए के जो कि गरम गरम सर्दियों में बहुत बढ़िया लगती है। नान खटाई खाने के बाद थोड़ा सा अपना मुंह अच्छा करने के बाद गई मैं बैठ गई थी मेरा फोर्थ स्लॉट करने, जिसमें मैं गद्य विदाएं पढ़ रही थी। और जो कि ये सब भी हिंदी साहित्य में ही इंक्लूड हो जाता है, तो आप इसे थर्ड स्लॉट भी मान सकते हैं। बट इसका मैं अलग से पढ़ती हूँ गद्य और पद्य विधाएँ, ये भी मैं साथ लेके चलती हूँ। क्योंकि गद्य तो ठीक है, लेकिन मुझे पद्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसका सारांश और उसका अर्थ, ये सारी चीज़ें बनाने में। क्योंकि पेपर में ना वही चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, उनकी जो फेमस पंक्तियाँ होती हैं या जिनके द्वारा कही गई होती है, इनके लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं और मुझे याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनका अर्थ समझने में। क्योंकि जब तक आप उनका अर्थ नहीं समझोगे तो उनको लिंक करके नहीं पढ़ पाओगे। ये सब करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा जूस बना लिया जाए, क्योंकि संतरे रखे थे घर में। और इस जूसर को तो आप जानते ही होंगे, ये अनु लेकर आया था अपने घर से। और ना इनने मतलब इतना रुला लिया ना, मतलब हद हो गई। पता नहीं कैसे ये जूस बना लिया इसने उस दिन। अनार मेरे से चल ही नहीं रही थी, इतना चलाने कुछ। फिर ये आया गाइस जूस इससे अच्छा जूसर मैंने नहीं देखा। बना क्या जूस? बनेगा भाई, और ऐसे तो एक साल लग जाएगा। सब होगा। बहुत बढ़िया, प्लेट में तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, जूस पिलाया तूने, बहुत बढ़िया। पूरे 15 मिनट वेस्ट करने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम आ गए थे बाहर, तो बाहर आके ना कि गरम गरम मूंगफलियाँ भुज रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। और इस छोटे से बच्चे ने ना मतलब एक्यूरेट नाप दी, इतने में इतना होता है दीदी। और फिर क्या मस्त गरम गरम लेकर हम घर आ गए। फिर तो गाइस अभी खा रही हूँ मैं हलवा, जो कि अनु के यहाँ से आया था। तो जल्दी से हलवा खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। यम्मी यम्मी हलवा खिलाती हूँ आके। आई होप आपने आज की वीडियो मेरी एंजॉय करी होगी गाइस, और थोड़ी भी पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट। नेक्स्ट व्लॉग सून, बाय बाय, लव लव।